जरा सोचिए, क्या हो अगर एक बहुत पुरानी पौराणिक कहानी में आज के सामाजिक न्याय को समझने की चाबी छिपी हो। यही सवाल है अहल्या की कहानी के बिल्कुल केंद्र में। ये एक ऐसी कथा है जिसे सदियों से धोखे, सजा और उद्धार के नजरिए से कहा गया है और फिर से कहा गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी है क्या? सिर्फ देवी देवताओं और ऋषियों की एक कहानी, या फिर उससे कुछ ज्यादा, एक ऐसी पहेली जो हमारे सही गलत के विचारों को चुनौती देती है। चलिए आइए मिलकर इस कहानी की अलग अलग परतों को खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे जाने पहचाने वर्जन से, वो रूप जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो सीन कुछ ऐसा है, देवराज इंद्र हैं जो ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या की सुंदरता पर, उनकी ब्यूटी पर पूरी तरह मोहित हो जाते हैं और बस उन्हें पाने के लिए इंद्र एक चाल चलते हैं। वो धोखे से ऋषि गौतम का ही रूप ले लेते हैं और उनके आश्रम पहुंच जाते हैं। और यही वो धोखा है जहां से सारी कहानी की उलझन शुरू होती है। और फिर जब ऋषि गौतम वापस आते हैं और उन्हें इस धोखे का पता चलता है, तो सोचिए उनका गुस्सा, उनका क्रोध आग की तरह भड़क उठता है। और उस गुस्से में वो न सिर्फ इंद्र को बल्कि अपनी ही पत्नी अहल्या को भी श्राप दे देते हैं। एक पल में लिया गया ये कठोर फैसला इस पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। अहिल्या को श्राप मिलता है एक लंबे, बहुत लंबे इंतजार का। उन्हें तपस्या की हालत में रहना होगा जब तक कि भगवान राम खुद चलकर उनके पास न आ जाएं। सिर्फ और सिर्फ राम का स्पर्श ही उन्हें श्राप से मुक्ति दिला सकता है। और बस यहीं से उनके उद्धार की एक लंबी प्रतीक्षा का सफर शुरू हो जाता है। तो ये थी कहानी की ऊपरी सतह। अब चलिए इसकी पहली परत को हटाते हैं और थोड़ा गहराई में जाते हैं। देखते हैं कि इस श्राप और उद्धार का आध्यात्मिक मतलब क्या है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। देखिए, ये जो श्राप है ना, इसका वर्जन हमेशा एक जैसा नहीं था। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या को अदृश्य यानी इनविजिबल होने का श्राप मिला था। लेकिन जो कहानी हमारे बीच ज्यादा पॉपुलर है वो है उनके पत्थर बन जाने की। ये बदलाव छोटा सा लग सकता है, पर यह बहुत बड़ी बात बताता है। ये बताता है कि कहानियां वक्त के साथ बदलती हैं, इवॉल्व होती हैं। और इस कहानी के सेंटर में है डिवाइन ग्रेस का कॉन्सेप्ट, मतलब दिव्य अनुग्रह। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ईश्वर की दया, उनकी करुणा इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी भी गलती या पाप से बड़ी है और किसी को भी शुद्ध कर सकती है। तो जब राम अहल्या को स्पर्श करते हैं तो वो सिर्फ एक फिजिकल टच नहीं है, वो उसी डिवाइन ग्रेस का, उसी दया का सबसे बड़ा प्रतीक है।